फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे होंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स वे ऑपरेटर हैं जिनका की उपयोग हम सी भाषा में दो या दो से अधिक तथ्यों को कंबाइन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इन्हें हम तार्किक ऑपरेटर के रूप में भी जानते हैं। तार्किक ऑपरेटर के रूप में हम मुख्यतः तीन ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम सी भाषा में एंड ऑपरेटर के रूप में जानते हैं। यह हमारे लिए डबल एम्परसाइंड सिंबल का प्रयोग करता है तथा इससे हम दो कथनों को कंबाइन कर सकते हैं। वहीं दूसरा जो हमारे पास तार्किक ऑपरेटर होता है वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, और इसे आप दो वर्टिकल बार की सहायता से प्रयोग में ला सकते हैं। वहीं हम तीसरा जो हमारे पास तार्किक ऑपरेटर है वो आपका होगा नॉट तार्किक ऑपरेटर, जिसे आप किसी एक इनपुट को देते हैं या एक स्टेटमेंट के साथ इसका आप प्रयोग करते हैं। जब हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टू कंबाइन टू और मोर लॉजिक एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। कहने का तात्पर्य यह है कि यह स्टेटमेंट जो एंड ऑपरेटर के साथ जोड़े जाते हैं, यदि वे सभी कथन या वे सभी जो आपने स्टेटमेंट लिखे हैं, यदि वे सभी कथन सत्य होते हैं अर्थात ट्रू होते हैं, उनकी ट्रुथ वैल्यू या सत्यता सारणी यदि हम निर्मित करें, मीन्स अगर हम उसका रिस्पॉन्स मांगें तो वो ट्रू है या फॉल्स, जो भी हम उस प्रश्न को या जो स्टेटमेंट को लिखते हैं, यदि वो सत्य के रूप में हमें परिणाम प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, तार्किक कथन है। जैसे कि क्या आज मंडे है या सोमवार है, इसका उत्तर आप हाँ या ना में देते हैं, तो इस प्रकार के कथनों को आप तार्किक कथन कहेंगे, है ना। आप कहते हैं कि मैं भारत का निवासी हूँ, तो ये आपका कथन या तो सत्य होगा या आपके लिए असत्य होगा। तो इस तरह के दो या दो से अधिक कंबाइंड जब हम सेंटेंस को करते हैं तो यदि उनके तार्किक वैल्यू जो है हम ट्रू और फॉल्स के रूप में उनकी सत्यता सारणी को निर्मित करेंगे, और यदि वे सत्य या असत्य निर्धारित होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, उनके सभी मान अगर सत्य होंगे तो ट्रू होगा। और ऑपरेटर की बात करें तो इसमें कम से कम हमें परिणामी जो और के साथ हम दो कथनों को या दो से अधिक कथनों को कंबाइन करेंगे तो उनके लिए परिणामी वैल्यू ट्रू हमें तभी प्राप्त होती है या सत्य हमें तभी प्राप्त होती है जब उनसे जुड़े हुए सभी कथन क्या हों, सत्य हो। यदि दो में से एक भी कथन सत्य है तो परिणाम हमें सत्य प्राप्त होगा, लेकिन यदि सभी परिणाम या सभी इनपुट वैल्यूज हमारे क्या है, असत्य हैं, तो ही हमें परिणाम असत्य प्राप्त होता है। ये हमें इसको समझना होगा। नॉट जो भी है हमारे इनपुट का, इसमें सिर्फ हमें एक इनपुट चाहिए होता है और जो हम इनपुट देते हैं उसका रिवर्स या अपोजिट वैल्यू प्रदान करता है। ये ठीक अंग्रेजी के नॉट जो है स्टेटमेंट की तरह है, या नॉट जो भी है हम एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर यदि हम किसी वर्ड में नॉट लगा देते हैं तो उसका यदि मान है कि मान लीजिए मैं कहूँ कि आई एम राजीव तिवारी, तो मैं इस समय सत्य कह रहा हूँ कि हाँ मैं राजीव तिवारी हूँ। लेकिन अगर हम नॉट लगा दें कि आई एम नॉट राजीव तिवारी, तो फिर ये स्टेटमेंट का आउटपुट असत्य हो जाएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। तो नॉट इनपुट वैल्यू के आउटपुट को अपोजिट कर देता है, तो इसे सिर्फ एक इनपुट चाहिए होता है, जबकि एंड तथा और ऑपरेटर को दो इनपुट या दो से अधिक इनपुट चाहिए होते हैं। एंड ऑपरेटर ये यहाँ पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, टू कंबाइन टू सेम ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं मैंने एक स्टेटमेंट ले रखा है कि ए इक्वल टू, अगर हम माने कि आशीष कुमार राय इज अ टीचर एंड बी ही वर्क्स इन इंटर कॉलेज, तो इसके ट्रुथ टेबल को हमने राइट साइड में प्रदर्शित किया है। ए स्टेटमेंट के जो भी वैल्यूज क्या हो सकती हैं कि हो सकता है आप कहें कि आशीष कुमार राय हमारे जो है एक टीचर हों, और हो सकता है कि टीचर ना हो, तो हमने पहले कंडीशन ए की वैल्यू भी फॉल्स मानी है और बी की भी वैल्यू फॉल्स मान रखी है कि ना तो वो टीचर हैं आशीष कुमार राय और ना ही वो इंटर कॉलेज में काम करते हैं। तो इन दोनों को जब हम एंड से कंबाइन करेंगे तो हमारा कहने का मतलब हुआ कि आशीष कुमार राय इज अ टीचर एंड ही वर्क्स इन इंटर कॉलेज। ये दोनों गलत हो गए। आप कहेंगे ये तो दोनों में हो सकता है कि आप कहें कि पहला स्टेटमेंट ए की वैल्यू फॉल्स हो और दूसरे की ट्रू हो, तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या हो रहा है,
आप यहाँ जो देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट का रिजल्ट एंड के साथ जब आपने कंबाइन किया तो इनका हमें क्या मिला, फॉल्स मिला। अर्थात यहाँ पर हम एक तरह से कह सकते हैं एंड मैथमेटिकल प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन या गुणा की संक्रिया को परफॉर्म कर रहा है। तीसरा है ए इक्वल टू आशीष कुमार राय, फिर हमारा है ट्रू हो सकता है, जबकि बी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है कि वो टीचर तो है लेकिन वो इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा, हो सकता है वो किसी और डिग्री कॉलेज या प्राइमरी या किसी मिडिल स्कूल में पढ़ा रहा हो। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि ये एक सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, तो आपका परिणाम गलत ही प्राप्त होगा। अगर आप इस टेबल को देखें तो जब दोनों स्टेटमेंट ए और बी ट्रू हैं तो ही हमें परिणामी रिजल्ट ट्रू प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आप कहते हैं कि ए और बी का जो एंड के साथ कॉम्बिनेशन है वो हमें ट्रू सिर्फ उसी स्थिति में मिल रहा है जबकि हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो आइए हम इसे एक प्रोग्राम के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। सी भाषा में एक हमें प्रोग्राम लिखना है जो हमें ये बताएगा कि सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो प्रयोगकर्ता द्वारा 3 संख्याओं को इनपुट कराए और उन इनपुट की गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को तार्किक ऑपरेटर का उपयोग करते हुए जांच करके उसमें से छांटे, जो सबसे बड़ी हम इनपुट संख्या दें 3 संख्याओं में से उसे प्रिंट करें हमेशा। तो इसके लिए हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो कुछ इस प्रकार से होगा, हैश इंक्लूड stdio.h, जैसा आप जानते हैं कि ये हेडर फाइल है conio.h। आप यहाँ पर stdio के बाद conio.h लिखिएगा दूसरे में। इंट मेन इंटेजर a b c, ये हमने 3 इंटेजर वेरिएबल ले रखे हैं जो कि आपके लिए 3 पूर्णांक संख्याओं को इनपुट कराएंगे। क्लियर स्क्रीन आपका conio.h का ये जो है फंक्शन है, तो इसे आप यहाँ यूज कर रहे हैं। प्रिंट एफ आप लिख रहे हैं, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए है, इंटर द 3 नंबर्स फॉर वेरिएबल ए बी सी, जो हम ए बी सी है उनकी वैल्यूज स्टोर करेंगे स्कैन एफ की सहायता से, इसलिए हमने स्कैन एफ और डबल कोटेज के अंदर 3% डी लिखे हैं जो कि हम 3 वैल्यूज इनपुट कराना चाहते हैं और उन्हें स्टोर भी कराना चाहते हैं। तो इसे हमने इसमें लिखा। फिर इसके बाद ये स्कैन होकर के ए और बी सी में एम्परसेंड हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर होगी। अब हम देखते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, यदि ए और बी, ए का मान बी से बड़ा है। इफ जानते हैं हम कंडीशन है, ट्रू कंडीशन अगर होती है तो स्टेटमेंट जो नीचे लिखे होते हैं इफ के जस्ट वो रन होते हैं। तो एक तो था कि ए को बी से बड़ा होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये भी है कि ए अगर सी से बड़ा है तभी हम कह सकते हैं कि ए बी से बड़ा होगा। तो इन्हें कैसे जोड़ें, इसके लिए हमने यहाँ पर एंड देखिए आप 2 एम्परसेंड साइन का प्रयोग किया है जो एंड ऑपरेटर के रूप में सी में प्रयोग हो रहे हैं। तो ये इन दोनों को कंबाइन करेगा। तो प्रिंट एफ स्लैश एन ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, ये एंड के साथ हमने इनको कर दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, ये बड़ा होगा। तो ये अगर ए की वैल्यू बी और सी से बड़ी होगी तो ये आउटपुट आएगा। अगर ये नहीं है तो हमने यहाँ पर दूसरा इफ फिर लिखा रखा है जहाँ हमने फिर लिखा हुआ है कि बी यदि ग्रेटर देन ए है एंड बी ग्रेटर देन सी है तो हमारा प्रिंट क्या हो, बी बड़ा हो जाएगा। अगर ए नहीं बड़ा है तो हो सकता है कि बी क्या हो, तो बी की वैल्यू ए से बड़ी हो और एंड बी की वैल्यू अगर सी से बड़ी है तो हमने फिर लिखा है कि बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी। तो यहाँ एंड ऑपरेटर के द्वारा हम दोनों कंडीशन को मर्ज कर रहे हैं। तीसरा आप देख रहे हैं इफ सी इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए एंड, ये और नहीं यहाँ पे एंड आएगा, इसको चेंज करना होगा हमें। तो यदि सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी लिखेंगे, क्योंकि हमें ए को और बी को ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है अभी, तो इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो इसको इसके बाद प्रिंट एफ स्लैश एन सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी, रिटर्न 0 जो कि इंटीजर मैन है। तो ये हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा। आइए इसे अब हम लोग प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं टर्बो सी को ओपन करेंगे। टर्बो सी को आपने ओपन कर लिया, फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसा कि हमारा प्रोग्राम था, इंट ए कॉमा बी
कॉमा सी सेमीकोलन CLR SCR क्लियर स्क्रीन printf 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 /n ई कैपिटल नहीं रहेगा printf please enter 3 number for A, B and C variable your POSC purpose। scanf करा लेते हैं इससे scanf डबल %D and %D कॉमा ampersand A कॉमा ampersand B कॉमा ampersand C। ये तीनों नंबर इनपुट हो जाएंगे और इन्हें हम इफ़ के द्वारा चेक कराते हैं। इफ़ A ग्रेटर देन B एंड एम्परसाइंड का प्रयोग करेंगे A ग्रेटर देन C, तो हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एफ A इज स्मॉल ए रहेगा, A इक्वल टू %D, आप वैल्यू भी चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, इक्वल टू D, A इक्वल टू D इज ग्रेटर देन GRE greater than B and C। B and C कॉमा ए की वैल्यू प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर ए वेरिएबल लिख दीजिएगा, सेमीकोलन। इसी तरह से स्टेटमेंट को हम लोगों ने कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी कर लिया, शिफ्ट और इंसर्ट से पेस्ट करा दिया। यहाँ हमारी कंडीशंस चेंज हो जाएगी B और A, फिर यहाँ पर B और C। तो यहाँ पर A के बजाय B आपका बड़ा होगा, B इज़ ग्रेटर देन, यहाँ A एंड C आप करके इसको B को प्रिंट करा दीजिए। तीसरी बार भी हमें चूँकि ये करना है तो शिफ्ट और इंसर्ट से फिर पेस्ट एक बार करा लिया और ये हमने यहाँ फिर लिखा C ग्रेटर देन A एंड C ग्रेटर देन B कर देंगे, तो हमारे पास C इक्वल टू ये आ जाएगा, C इज ग्रेटर देन A एंड B। यहाँ पर C को प्रिंट करा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ रिटर्न 0 कंट्रोल की से ब्लॉक ख़त्म कर देते हैं। ये आपने इस तरह से प्रोग्राम को लिखा। इसे आप फाइल सेव एज कर दीजिएगा, नाम आप दे दीजिए ये हो गया एंड अंडरस्कोर OPT एंड OPT.c। ये हमारा प्रोग्राम है। कंट्रोल F9 हम रन करते हैं। यहाँ 3 ये आपको AB इसलिए एरर थी, फिर रन करते हैं। अभी आपने यहाँ पर देखिए रिटर्न के बाद 0 आपको सेमीकोलन देना होगा, इसलिए ये दूसरी एरर थी। अभी आपका प्रोग्राम का आउटपुट आया कि प्लीज़ एंटर द 3 नंबर्स फॉर ABC। सपोज दैट मैं पहली बार आपको नंबर A की वैल्यू जो भी है डाल के देता हूँ 12, दूसरे 4, तीसरे में 6। तो आपका पहला A में वैल्यू गई 12, इसलिए A को प्रिंट होना चाहिए। अल्टर F5 से आउटपुट देखते हैं, A इक्वल टू 12 इज ग्रेटर देन B एंड C। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका नंबर इन तीनों में क्या पड़ा था, A था। नेक्स्ट टाइम आप फिर रन करते हैं। मान लीजिए इस बार आपने दिया 12, दूसरा नंबर 44, तीसरा नंबर आपने 6 दिया। इस बार आपकी B में जो वैल्यू गई है वो आपकी क्या जा रही है, 44 जा रही है, A में 12 जा रही है, C में 6 जा रही है। तो अल्टर F5 से आप आउटपुट देखिए, B इक्वल टू 44 इज ग्रेटर देन A एंड C। इस बार भी आपका सही है। अगर आप इसको फिर देते हैं, C को इस बार आप देते हैं A का मान 23, B का मान 55, C का मान, तो आप देखिए
C is greater than A and B। तो ये था, इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका उपयोग करते हुए आप क्या कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, या एंड कमेंट जो है वही परिणाम देता है जब जो कंडीशंस कंबाइंड होती हैं, उन्हें आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये इधर आपने जो लिख रखा है, ये एंड ऑपरेटर के साथ ये दोनों कंडीशन जब ट्रू हैं तभी ये रन हो रहे हैं, अन्यथा इल्स में हमने भी इसमें कोई प्रयोग नहीं किया है। और अगर ये तीनों वैल्यू A, B, C सेम है तो हमें कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो बड़े नहीं होंगे। तो ये आपको इस तरह से एंड ऑपरेटर का प्रयोग करना सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। आगे हम लोग फिर और ऑपरेटर के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ vote and share this video with your friends